पहले सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टेंसेस की। देखो टेंसेस को मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं वो ग्रामर के बेस पे पढ़ाने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि हर टेंस कुछ कहता है, मतलब हर टेंस की अपनी एक अहमियत है, हर टेंस का अपना एक यूज है। और इसको पढ़ाने के बाद में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा, और आई थिंक अगर आप इसको समझ के पढ़ रहे हैं तो उन एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है। तो आप लोगों को सुनना है, समझना है क्या हम किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं टेंसेस की। तो टेंसेस में आप लोग जो है यहां पर ध्यान दें, ये तीनों में हम लोग सब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं। यहां हम लोग अप्लाई करते हैं V1 एंड V5, और यहां लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। और हिंदी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें जो भी काम आप करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ स्पेसिफिक एडवर्ब्स याद रखनी है, स्पेशली एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में यूज होती है। इस टेंस के साथ में जो स्पेसिफिक एडवर्ब्स होती हैं वो होती हैं डेली, वो होती है समटाइम्स, वो होती है ऑफन, वो होती है नेवर। ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं दैट आर यूज्ड विथ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ आप बोलते हो मैं रोज वहां जाता हूं, आई गो देयर डेली। मैं कभी कभी उससे मिलता हूं, आई मीट हिम समटाइम्स। नाउ यू कैन सी समटाइम्स आई हैव यूज्ड। मैं अक्सर उसे देखता हूं, आई ऑफन सी हिम। मैं अक्सर उसे गलती करते हुए देखता हूं लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कहता, आई ऑफन सी हिम मेकिंग मिस्टेक्स बट आई डोंट से हिम एनीथिंग। ओके, सो मैं अक्सर उसे देखता हूं, मैं कभी कभी वहां जाता हूं, मैं रोज वहां जाता हूं, मैं वहां कभी नहीं जाता, आई नेवर गो देयर। मैं उससे कभी बात नहीं करता, आई नेवर टॉक टू हिम। आई यूजुअली, जनरली, है ना, सामान्यतः, आई यूजुअली मीट हिम ऑन संडे। सामान्यतः मैं उससे संडे को मिलता हूं, बिकॉज आई डोंट गेट टाइम, सो आई यूजुअली मीट हिम ऑन संडे। तो इस तरीके से यूजुअली, जनरली, ये आपके जो वर्ड्स है दे आर यूज्ड विद प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेट मी टेल यू अगेन, ये ऐसे वर्ड्स है स्टूडेंट्स जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में यूज होते हैं। आपको ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लेनी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब कि उनके साथ में डेली, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, यूजुअली, इस तरीके के वो जो वर्ड्स है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में यूज होते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इनके साथ यूज होता है, इन वर्ड्स के साथ में यूज होता है। ये चीज हम लोगों ने समझ ली है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग स्टूडेंट जो भी काम आपने किया या जो भी काम आप करते थे इसके लिए होता है। आपने किया या फिर आप करते थे। अब किया और करते थे से मतलब है कि भाई आप जो है, सबसे पहली सिचुएशन मैं अगर आपसे कहूं कि आप क्या किया आपने, तो वो कब किया? यस्टरडे किया, लास्ट वीक किया, लास्ट मंथ किया, लास्ट ईयर किया, या फिर पास्ट में कोई भी घटना किसी भी डेट में घटी। जैसे देखो मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूं, उसमें से एक सही रहेगा। इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947, और दूसरा मैंने लिखा इंडिया गॉट फ्रीडम in 1947. Now dear students, you are having two options. The first one is India has got freedom in 1947 and the second one is India got freedom in 1947, and let me tell you only one is correct. You will say sir दोनों तो सही है, ठीक है ना। अच्छा यहां पर हैज की जगह काम करो हेड लिख दो, आप बताओ कौन सा सही है। India had got freedom in 1947 and India got freedom in 1947. Now कौन सा सही है? आप दोनों में से A सही है कि B सही है? आप कहेंगे सर ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। इसका मतलब निकल रहा है कि इंडिया ने 1947 में आजादी प्राप्त करी थी, और इसका मतलब निकल रहा है इंडिया ने 1947 में आजादी प्राप्त करी। तो आप हिंदी मीनिंग पर नहीं जाना है, आपको यह देखना है कि पास्ट में जितनी भी घटनाएं घटी हुई हैं दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। Okay, they are always used in simple past tense. All the incidents, accidents that took place in the past, all the situations that took place in the past, they are always used in past simple tense. This is the rule. ये हमको दिमाग में फिट कर लेना कि भाई वो सिंपल पास्ट के साथ सारी की सारी सिचुएशन यूज होती है, एंड दैट इज व्हाई बी इज राइट, ए इज रॉन्ग। ठीक है, आपको ऐसे चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 इज द राइट वन। तो सिंपल पास्ट टेंस कहां यूज होता है? सबसे पहली चीज तो ये देखते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि क्या सर, जैसे आपको एक लड़का है, आपने उससे पूछा खाना खाया,
तो बोलेगा यस आई हैव ईटन फूड। अब यहां पर आई हैव ईटन फूड और आई एट फूड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यही चीज आपका स्टूडेंट भी आपसे पूछेगा कि सर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको उसको यह बताना है भाई कि आई हैव ईटन फूड इज अ डिफरेंट थिंग। आई हैव ईटन फूड कब बोलना है आपको, जब आपने कोई काम प्रेजेंट में पूरा किया है। मैं चाहता हूं मैं उसको पहले लिख दूं यहां पर, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के भी 3, ये हो गया आपका परफेक्ट, परफेक्ट के भी 3। कॉन्टिन्यूअस में आपको यूज करना होता है प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज एंड वर, और फ्यूचर में विल बी। ये इस तरीके से आपका बनता है। यहां प्रेजेंट में आपको लगाना होता है हैज एंड हैव, पास्ट में लिखना होता है हैड, और फ्यूचर में लिखना होता है विल हैव। फिर आता है V3, 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 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो इसके साथ में सिंस और फॉर भी लगा सकते हैं। लेट मी टेल यू, आप परफेक्ट टेंस के साथ में चाहें तो सिंस और फॉर का उपयोग बेझिझक कर सकते हैं, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग। अब क्वेश्चन उठता है सर कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस टेंस के बीच में और इस टेंस के बीच में, कैसे अंतर को पहचानेंगे कि सर ये कहां यूज होगा, ये कहां यूज होगा। तो देखो सबसे पहली चीज आपको ये अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है कि जो भी घटना घट गई पास्ट में घटी, ठीक है। आपने कहा कि अभी 2 दिन पहले मैं उससे मिला, आई मेट हिम 2 days ago, आई मेट हिम 2 days ago, आई मेट हिम बिफोर 2 days, बिफोर 2 days या फिर 2 days ago। तो ये काम आपने पास्ट में किया, मतलब सिंपल पास्ट में आएगा। आप ये नहीं बोलोगे कि आई हैव मेट हिम 2 days ago, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, आप मैंने कहा रवि कब गया, तो आपने कहा वो तो अभी गया, अभी गया। अब मुझे बताइए रवि गया और रवि अभी गया, इन दोनों वाक्यों में से आपको प्रेजेंट का कौन सा लग रहा है और पास्ट का कौन सा लग रहा है। आप खुद इस चीज को देखकर समझिए कि रवि गया मींस रवि वेंट। आप बात कर रहे हैं किसकी, पास्ट की। लेकिन रवि अभी गया, तो अभी मतलब क्या होता है, नाउ। नाउ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब आपको बोलना होगा रवि हैज गॉन जस्ट नाउ। यस, तो ये डिफरेंस है, बोलने के तरीके पर डिपेंड करता है। देखो दोनों सेंटेंस के लास्ट में गया आ रहा है, लेकिन अंतर किस चीज से हम लोग पहचान रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम से। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो बोलने का तरीका है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, वही आपके मीनिंग को कैरी करता है, वही आपके मीनिंग को पहचानता है या बताता है कि भाई ये जो है इस टेंस में जाएगा। सो रवि अभी गया, तो अभी गया, रवि वेंट जस्ट नाउ नहीं बोलना है, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। द राइट वन विल बी रवि हैज गॉन जस्ट नाउ। तो आपको यह देखना है कि भाई जस्ट नाउ जो है, नाउ कभी भी पास्ट में नहीं लगता। नाउ या तो प्रेजेंट में लगेगा या फिर फ्यूचर में लगेगा। ये चीज अपने दिमाग में फिट ही कर लेना कि नाउ एक ऐसा वर्ड है जो कि या तो फ्यूचर में लगेगा या फिर प्रेजेंट में लगेगा, बट इट इज नेवर गोइंग टू यूज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कभी नहीं लगेगा। जब पास्ट टेंस में नहीं लगेगा, इसका मतलब कि ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस में नहीं बनेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस है जो आपको पहचानने, जो आपको देखने, और अपने स्टूडेंट्स को भी यही चीज आपको बतानी कि रटने का नहीं कि भाई जिसके लास्ट में आ ई एक ही मात्रा आकर था ती देते पता नहीं क्या क्या आ जाए, तो ये उसमें उसको प्रैक्टिकली समझाना विद एग्जांपल्स वी हैव टू टीच हिम, ताकि वो जो है इस चीज को प्रैक्टिकली समझ पाए कि भाई क्या है कॉन्सेप्ट। देखो आगे मैं लेकर आपको चल रहा हूं, जो अगला आपका कॉन्सेप्ट है विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी काम आप करोगे, गा गी और गे, जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे थे, और जो भी काम आप कर रहे होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, ठीक है, और रहे होंगे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपकी सारी सिचुएशंस आपके सामने आ गई है। अब करना क्या है,
ये देखना है कि कहां पर कैसे हमें यूज करना है। तो सिंपल पास्ट टेंस, जो भी काम आपने कल किया, मैंने अगर आपसे पूछूंगा व्हाट यू डिड यस्टरडे, तो ऑल द वर्क दैट यू परफॉर्म्ड यस्टरडे आर गोइंग टू बी स्पोकन इन सिंपल पास्ट टेंस। उनको सबको आपको सिंपल पास्ट टेंस में बोलना होगा, बिकॉज आप कर क्या रहे हो, आप जो भी काम करने जा रहे हो, जो भी काम आपने कर लिया है, किया कल, वो सब सिंपल पास्ट में जा रहा है। जैसे कल मैं उससे मिला, आई मेट हिम यस्टरडे, मैंने उसकी मदद करी, आई हेल्प्ड हिम, मैंने पढ़ाई करी, आई स्टडीड, मैंने सेंटेंसेस बनाए, आई मेड सेंटेंसेस, मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज, में यहाँ आया, आई केम हियर, मैंने पढ़ाया, आई टॉट, मैंने लिखा, आई रॉट, मैंने इस टॉपिक को पहले समझा फिर पढ़ाया। फर्स्ट आई अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड देन आई टॉट, राइट? फर्स्ट आई अंडरस्टूड दिस टॉपिक देन आई टॉट। इसका मतलब यह हुआ कि आपने पास्ट में जो काम किया वो बता रहे हो, यू नो। दूसरी ओर ये जो सिचुएशन है प्रेजेंट परफेक्ट वाली, ये कहां यूज हो रही है आपकी? ये वहां यूज हो रही है जो काम आपने किया है, लेकिन कब किया है? प्रेजेंट में किया है। अभी हाल ही में इंडिया ने 2 सीरीज जीती है, तो अभी हाल ही में इंडिया ने 2 सीरीज जीती है या जीता, तो अभी अभी आ गया ना, मतलब अभी हाल ही में, मतलब प्रेजेंट की बात हो गई। फिर वो लास्ट में फिर वो कहीं भी फिनिश हो सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा कि रिसेंटली इंडिया हैज वॉन 2 सीरीज। अभी हाल ही में मैं नया मोबाइल खरीदा, रिसेंटली आई हैव बॉट अ न्यू सेल फोन। अभी हाल ही में मैंने बहुत शानदार मूवी देखी, रिसेंटली आई हैव वॉच्ड अ वेरी वंडरफुल मूवी। सो आई हैव वॉच्ड अ वेरी वंडरफुल मूवी, तो आई हैव वॉच्ड आ रहा, आई वॉच्ड नहीं आ रहा। अगर आप कहोगे रिसेंटली आई वॉच्ड अ वेरी वंडरफुल मूवी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिसेंटली जो है जिसका मतलब हो रहा है हाल ही में, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, हाल ही में, प्रेजेंट में, वर्तमान में, आप इसका उपयोग पास्ट में कैसे कर दोगे? तो जब आप कहोगे रिसेंटली आई वॉच्ड अ वेरी वंडरफुल मूवी, तो ये गलत हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करना होगा, जो ये कहेगा आई हैव वॉच्ड दिस मूवी रिसेंटली, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो। तो आपको ये टेंसेस के यूजेस जो है ना, इस बेसिस पे स्टडी करना है, क्योंकि आप जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे तो वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, वहां पर वो आपसे पूछेगा सर ये और ये तो सर एक जैसे लग रहे हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? और आपको बता दूं मैं, मैक्सिमम टीचर्स बच्चों को क्या करते हैं कि ये यूजेस नहीं बताते, वो उनको ये बताते हैं कि इसके लास्ट में आ ई ए की मात्रा आती है और इसके लास्ट में आ ई ए की मात्रा अगर हाँ हूं है आ जाता है। बोले इसमें होता है उसने खाना खाया और इसमें होता है उसने खाना खाया है, ये डिफरेंस बताता है। जबकि उनको ये नहीं बताते हैं कि उसने कल खाना खाया, उसने पिछले सप्ताह खाना खाया, उसने लास्ट वीक में खाना खाया, उसने कल खाना खाया, उसने 2 दिन पहले खाना खाया, ये सब इसमें आएंगे। लेकिन उसने अभी खाना खाया, उसने अभी खाना खाया, उसने हाल ही में खाना खाया, उसने अभी ये काम किया, ये सारे के सारे आपके इसमें आएंगे। ये सिखाना है अपने को बच्चों को। अपने को बच्चों को हिंदी के बेसिस पे नहीं पढ़ाना है, उनको प्रैक्टिकली टीच करना है, क्योंकि एग्जाम्स में भी अगर क्वेश्चंस बनेंगे ना तो वो ऐसे ही बनेंगे। हेल्पिंग वो आपको एडवर्ब टाइम के बेसिस पर रिकॉग्नाइज करने को देंगे कि भैया बताओ कि इसमें से क्या लगेगा, किसका उपयोग होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। अच्छा, फ्यूचर सिंपल टेंस में आपसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं इससे शैल का उपयोग होता है क्या, तो आप उनको बता दो कि बिल्कुल शैल का उपयोग हुआ करता था, वी यूज्ड टू यूज इट, बट राइट नाउ इन द मॉडर्न इंग्लिश वी डोंट यूज शैल। नहीं तो पहले फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में, किस किस के साथ में? आई और वी, 2 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनके साथ में शैल लगता था। बट आज मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में विल का उपयोग करते हैं। ये चीज उनको सिखाओ, ये चीज उनको बताओ, तो उनको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। बोलना कि आज के समय में सबके साथ अब तो विल लगाओ भाई, नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड दैट विद ऑल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज विल, दैट्स ओके, बस कंप्लीट बात। और अगर फिर भी वो इंसिस्ट करे कि सर कैसे यूज करते हैं, तो उनको फिर थोड़ा सा ट्रिक बता दो कि देखो, जब आप कहते हो मैं वहां जाऊंगा, तो आप कहते हो आई शैल गो देयर, ठीक है। और लेकिन रवि वहां जाएगा तो रवि शैल गो देयर नहीं होगा, रवि विल गो देयर होगा, ठीक है। क्योंकि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, आई और वी ये 2 फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके साथ शैल लगता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, जैसे यू हो गया, दे हो गया, है ना, रवि हो गया, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, इन सब के साथ में विल लगता है। इस तरीके से फिर उसको अगर पूछे भी तो आप समझा भी दो कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट है। वैसे तो पूछेगा नहीं वो, इन केस अगर पूछता है तो यू मस्ट नो द आंसर। अब देखो ये हो गया आपका विल शैल वाला कॉन्सेप्ट, जो भी काम हम करेंगे। अब उनको ये बताओ करेंगे कब? फ्यूचर में करेंगे।
ये बात का विशेष ध्यान रखना, फ्यूचर का कोई सा भी टेंस फ्यूचर के वर्क को ही शो अप करने के लिए होगा। अगर प्रेजेंट में कोई काम हुआ है और उसको आप विल का यूज करके, विल हैव का यूज करके, विल बी का उपयोग करके बोल रहे हो, सो इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना और अपने स्टूडेंट को भी हमको फिट करवानी है कि कोई भी काम सुनने में भले ही वो ऐसा लगेगा, जैसे देखो रवि और रोहन अभी सो रहे होंगे, तो रवि और रोहन अभी सो रहे होंगे, आप देख सकते हैं रहे होंगे, रहे होंगे के लिए हमने विल बी यूज किया है। तो क्या रवि एंड रोहन विल बी स्लीपिंग नाउ ये हो जाएगा? जी नहीं, रवि और रोहन तो अभी सो रहे होंगे, इस बारे में आप क्या कर रहे हो? स्पेकुलेशन कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, गेसिंग कर रहे हो। मतलब आप यहां पर पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो। पॉसिबिलिटी के लिए विल बी यूज नहीं होता, पॉसिबिलिटी के लिए मे बी यूज होता है। तो आप इंग्लिश में कहेंगे रवि एंड रोहन मे बी स्लीपिंग नाउ, रवि एंड रोहन may be sleeping now. You can't say Ravi and Rohan will be sleeping now. क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि रवि एंड रोहन विल बी स्लीपिंग नाउ, तो इसका मतलब ये होगा कि रवि और रोहन अभी सो रहे होंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आप विल बी लगा रहे हो तो ये फ्यूचर की बात होगी। आपको नाउ की जगह वहां टुमारो अप्लाई करना होगा। आपको बोलना होगा कि रवि एंड रोहन विल बी स्लीपिंग टुमारो ऑन दिस टाइम। रवि और रोहन कल इस समय पर सो रहे होंगे। तो कल इस समय पर रवि और रोहन सो रहे होंगे। आप किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, उस संदर्भ में आप लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये ऐसे समझना है हमको, और ऐसे ही हमको अपने स्टूडेंट्स को समझाना है। तो मैं एक बार सारी चीजों का बिगनिंग से रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान देना। प्रेजेंट सिंपल टेंस डेली, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, यूजुअली, ये ऐसे वर्ड्स हैं, इनकी जगह पर आपको इसको यूज करना होता है। सिंपल पास्ट टेंस यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, बिफोर, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स है जिसके साथ इसको लगाना होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस, जो भी काम आप करोगे, आई विल मीट यू आफ्टर 2 days, मैं आपसे 2 दिन बाद मिलूंगा। तो देखो आफ्टर 2 days मतलब 2 दिन बाद कोई काम होगा, उसके बारे में बात हो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वहां पर होता है जो काम अभी हो रहा है। नाउ, एट प्रेजेंट, मैंने कहा एट प्रेजेंट व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने कहा एट प्रेजेंट आई एम लर्निंग इंग्लिश, एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन मुंबई, एट प्रेजेंट आई एम टॉकिंग विथ माई फ्रेंड्स, एट प्रेजेंट आई एम डूइंग माई होमवर्क, at present I am eating something, at present I am talking with my friends, at present I am watching TV. If I made you call and ask you what are you doing now? Now I'm watching TV. Okay, so this is the way to answer. Present continuous tense means the work that we are performing at this moment, at this moment the work that we are performing, इसी समय पर, इसी क्षण पर, इसी पल में जो काम हम कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। ये चीज को अपने दिमाग में फिट करें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब वो टेंस जिसमें कि अभी आप जो काम कर रहे हो वो सारी सिचुएशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाती है। आप 10, 20, 30, 40 सेंटेंस बोलकर देख लें। एट प्रेजेंट आई एम लर्निंग इंग्लिश, एट प्रेजेंट आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ, एट प्रेजेंट माई मदर इज वॉकिंग इन किचन। अभी हाल ही में आपके घर में जो जो एक्टिविटीज हो रही है, जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई अभी टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है टीवी में, तो आप क्या कहेंगे? माई यंगर ब्रदर इज वॉचिंग टीवी इन द कार्टून राइट नाउ, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, नाउ। So this is the way to speak guys. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप ये इस तरीके की स्पेसिफिक जो एडवर्ब टाइम है वो यूज करता है। इसी तरीके सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब बात होती है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी काम आप कर रहे थे, अब रहे से मेरा मतलब क्या है? जैसे आपने कहा कल मैं कुछ कर रहा था, yesterday I was doing something, कल मैं पढ़ा रहा था, yesterday I was teaching, कल मैं सो रहा था, yesterday I was sleeping, कल मैं कुछ काम कर रहा था, yesterday I was doing some work। अब आपसे 2 सेंटेंस जोड़ने के लिए कह दी जाए, जब आप आए, जब आप आए, कल जब आप आए, कल जब आप आए मैं खाना खा रहा था। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस लिखा हुआ आपका कि कल जब आप आए मैं खाना खा रहा था। तो जब आप आए मतलब व्हेन यू केम, कब आए? कल आए, तो यस्टरडे, कॉमा लगेगा, ये लगा दिया हम लोगों ने। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। अब अगर आप यहां बोलोगे कि आई एम ईटिंग फूड, गलत हो जाएगा। आप कहोगे आई एट फूड, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कल आप जब आए मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं खाना खा रहा था। ठीक है, दैट इज, जब मैं उसके घर गया मैंने देखा वो सो रहा था।
When I went at his home, I saw he was sleeping. He was sleeping. वो क्या कर रहा था? सो रहा था. तो इस तरीके से ये सिचुएशन को भी आप समझ के चले. तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस है. जब कोई काम पास्ट में हो रहा था, जब आपने कोई काम किया तब उस समय कोई काम हो रहा था, तो वो सिंपल पास्ट में आपका जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है. ऐसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां यूज होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वहां यूज होगा स्टूडेंट्स जहां पर भविष्य में आप कोई काम कर रहे हो. भविष्य में कोई काम कर रहे होंगे से मेरा मतलब है कि अभी आप अपने घर पर हैं और कल आपका बर्थडे है, तो आप क्या कहेंगे कि कल इस समय पर तो मैं केक काट रहा हूंगा. टुमारो ऑन दिस टाइम आई शैल बी कटिंग केक. शैल बी यूज किया मैंने, विल बी यूज हो सकता है. आई विल बी कटिंग केक टुमारो ऑन दिस टाइम. कल इस समय पर मैं केक काट रहा हूंगा. कल इस समय पर मैं कुछ नया कर रहा हूंगा. आई विल बी डूइंग समथिंग न्यू ऑन दिस टाइम टुमारो. मैं इंग्लिश सीख रहा हूंगा. आई विल बी लर्निंग इंग्लिश. 2 साल बाद तो मैं ना उस कॉलेज में पढ़ रहा हूंगा. आई विल बी स्टडिंग इन दैट कॉलेज आफ्टर 2 years. कल आप कुछ नया सीख रहे होंगे अगर कल की क्लास आप अटेंड करोगे तो. इफ यू अटेंड टुमारोज क्लास यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू, बिकॉज टुमारो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू. क्योंकि कल मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूंगा. So this is the way to speak that tomorrow I shall be teaching you something new. Tomorrow I will be teaching you something new. This is the way to speak, guys. The future continuous tense. Let me tell you again. The future continuous tense is used where you will be doing something in future, not in present. अगर आप present की बात करें कि अभी मेरे पापा सो रहे होंगे, अभी मेरे पापा खाना खा रहे होंगे, अभी मेरा छोटा भाई टीवी देख रहा होगा इसमें भी आ रहा है. बट अभी की आप बात कर रहे हो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो, गैसिंग लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, तो यहां विल बी यूज नहीं करना है. अब आपको कहना होगा माई फादर मे बी वॉचिंग टीवी नाउ. मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा होगा. माई ब्रदर विल बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ. शायद ही मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा होगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है. माई ब्रदर माइट बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ. निश्चित ही मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा होगा. माई ब्रदर मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट. So this is the way to speak, guys. आप जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए ना तो कंफ्यूजन नाम की चीज उसके दिमाग में भी नहीं हो. इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करें, इस तरीके से आप उसको समझाएं कि वो खुद समझ जाए कि यार वाकई में क्या कंटेंट है. यार दिल खुश हो गया, सर ने तो कंफ्यूजन छोड़ा ही नहीं कहीं से कहीं तक. सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया, कंफ्यूजन नाम की चीज ही नहीं बचने दी. बस ऐसा समझा देना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आनी है अपने को. अब देखो यहां पर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग समझ गए, हमने इनके यूजेस को देख लिया. अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की, कि इनको कैसे यूज करते हैं. तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट से ही आपकी शुरुआत करवाता हूं सबसे पहले. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो भी काम आपने हाल ही में किया है. रिसेंटली आई हैव बॉट अ न्यू सेल फोन. आई हैव परचेज्ड अ न्यू सेल फोन. सो रिसेंटली आई हैव परचेज्ड. तो हाल ही में जो जो काम आपके संपन्न हुए हैं, प्रेजेंटली हुए हैं, हाल ही में हुए हैं, रिसेंटली हुए हैं, वो सारे के सारे इसी में आएंगे. रवि अभी जस्ट गया, जस्ट नाउ रवि हैज गॉन. जस्ट नाउ रवि वेंट नहीं होगा. अगर आप स्पीकिंग में बोल देते हो जस्ट नाउ रवि वेंट, दैट्स ओके. बट इन ग्रामर, बट यू व्हेन यू एनालाइज द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर, देन इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. ग्रामर के आधार पर एनालाइज करने पर आप उस सेंटेंस को गलत पाएंगे. तो इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है कि जब आप किसी सेंटेंस को स्टडी कर रहे हो तो ये छोटे छोटे रूल्स, छोटी छोटी चीजें आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगे. नाउ द नेक्स्ट वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस. भाई पास्ट परफेक्ट टेंस कहां यूज होता है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस को मैं डिटेल पढ़ाने के लिए आपको एक नई डिवाइस पर, नई उस पर लेकर आता हूं. देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस को आप पहले तो समझे इसके मीनिंग को. कोई काम पास्ट में परफेक्ट हुआ, मतलब पास्ट में कोई काम परफेक्ट हुआ. परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण. देखिए आपके आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था या कर लिया, जो भी आप कहना चाहते हैं. अब मुझे आप इस सेंटेंस के अंदर बताएं कि पास्ट में कोई काम पूरा हुआ. बताइए क्या काम पूरा हुआ?
मैंने अपना काम कर लिया था, ये काम पूरा हुआ। तो इसको पहले आप बोलेंगे इंग्लिश में कि आई हैड डन माई वर्क, ठीक है, आपके आने से पहले, बिफोर यू केम। याद रखना, बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट का बनता है। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट का होता है। तो आप जब इसे इंग्लिश में बनाओगे, यू वुड से आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम। आपके आने से पहले मैं अपना काम पूरा कर चुका था। दिस इज द सिचुएशन, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे, आप चाहें तो क्या सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? तो देखो, आप बिल्कुल बी वाला देखो ऐसा भी लिख सकते हैं। आप सेंटेंस की शुरुआत बिफोर से करें, यहां से बिफोर यू केम, ये लिख दिया आपने बिफोर यू केम, लेकिन कॉमा जरूर लगाया, फिर कॉमा आई हैड डन माई वर्क। ये भी एक तरीका है, ये भी एक पैटर्न है कि बिफोर यू केम आई हैड डन माई वर्क। बिफोर यू केम आई हैड डन माई वर्क से मेरा मतलब है कि आपके यहां आने से पहले ये काम को मैंने पूरा कर लिया था। सो दिस इज द सिचुएशन। ये सिचुएशन है जो इस तरीके से आपकी वर्क कर रही है। तो ये रहा आपका कौन सा टेंस? ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। कभी भी याद रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस को अकेला नहीं बोलते कि आई हैड इटन फूड, आई हैड गॉन देयर। नो, आपको ये बोलना होगा, अकेला बोलना तो आई वेंट देयर, आई डिड माई वर्क, आई मेट हिम। बट आई हैड मेट हिम नहीं बोलना है। आई हैड मेट हिम बोलने के लिए उसके आगे पीछे कोई पास्ट के दूसरे सेंटेंस बोलने पड़ेंगे, तभी वो सेंटेंसेस या वो टेंस बोला जाएगा, अदरवाइज वो टेंस नहीं बोला जाता। बच्चों को बहुत ज्यादा मिसगाइड कर दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, और वो बेचारे हेड का यूज करते हैं। हेड यूज नहीं करना है, हेड को बिल्कुल यूज नहीं करना है। हेड डन नहीं बोलना है, अकेला कभी नहीं बोला जाता। उसको बोलने के लिए उसके आगे पीछे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती तब। जैसे मैंने कहा, जब बैल बजी, जब स्कूल की बैल बजी, वो तो चले गए थे उस टाइम पर, वो तो चले गए थे उस टाइम पर। सो व्हेन द स्कूल बेल रैंग, दे हैड गॉन दैट टाइम। When the school bell rang, ring की second form rang. When the school bell rang, they had gone. तो जब स्कूल की बैल बजी तब कोई काम हो गया था या हो चुका था, वहां पर ये यूज होता है। अरे भाई, जब आपने मुझे कॉल किया था ना, मैं तो खाना खा चुका था। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन्वाइटिंग मी फॉर डिनर एंड यू मेड मी कॉल एट 9:30 o'clock in evening. Okay, so I said नेक्स्ट डे कि भाई जब आपने मुझे कॉल किया था मैं तो खाना खा चुका था। तो जब आपने कॉल किया था तब कोई काम पूरा हुआ था या उसके पहले कोई काम पूरा हो गया था, तो वहां पास्ट परफेक्ट टेंस लगाने की जरूरत है। व्हेन यू मेड मी कॉल, व्हेन यू कॉल्ड मी, आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड मतलब मैंने पहले से ही खाना खा लिया था। जब आपने मुझे कॉल किया था, आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। तो ये सिचुएशन जो जा रही है, यह आपके उस टेंस में जा रही है। तो बच्चों को यह चीज सिखानी है कि भाई परफेक्ट टेंस मतलब कि अलग चीज हो जाती है। बोले परफेक्ट टेंस अलग क्यों हो जाता है सर? बोले परफेक्ट का मतलब समझो पहले। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। इसमें हाल ही में रिसेंटली कोई काम हुआ है, हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जब काम हुआ था, जब वहां गए थे तब कोई काम हुआ था, वही यूज करना है। ये दो सेंटेंस के साथ ही यूज होता है। और ये जो है विल हैव, ये फ्यूचर में कोई काम हो गया होगा या फिर फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा या फिर हो गया होगा, लेकिन किसमें? फ्यूचर में। अब मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, देखो, नंबर 1 सेंटेंस और नंबर 2 सेंटेंस। दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 सेंटेंस मैंने लिखा, कल तक वे चले गए होंगे। और दूसरा, अभी तक वे चले गए होंगे। अब आपको पता है ये दोनों सेंटेंसेस जो है अलग अलग है। इन दोनों वाक्यों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। रीड दिस 2 सेंटेंस वेरी केयरफुली एंड यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस
बिटवीन दिस टू सेंटेंस। व्हेन यू से कल तक वे चले गए होंगे, सो यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अभी तक वे चले गए होंगे, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। कल तक वे चले गए होंगे, फ्यूचर में बात कर रहे हो कि फ्यूचर में ये काम कल तक हो गया होगा। लेकिन नीचे वाले में अभी तक वे चले गए होंगे, आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, गैसिंग कर रहे हो। तो नीचे वाला जो अलग बनेगा, ऊपर वाला अलग बनेगा, दोनों कुछ इस तरीके से बनेंगे। कल तक को लास्ट में लिख देना, अभी तक को भी लास्ट में लिख देना। तो वे चले गए होंगे मतलब दे विल हैव गॉन। कल तक को इंग्लिश में कहेंगे बाय टुमारो, ठीक है। दे विल हैव गॉन बाय टुमारो, कल तक वे चले गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से टिल टुमारो भी कह सकते हो। और नीचे वाला जो है ये बनेगा दे मे हैव गॉन अभी तक बाय नाउ। ये देखो बाय टुमारो, बाय नाउ। तो बाय टुमारो और बाय नाउ में डिफरेंस देख लो। बाय नाउ मतलब अभी तक, एंड बाय टुमारो मतलब कल तक। तो नीचे वाला जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ये आपका मे हैव में बनेगा। ये आपको आपके स्टूडेंट्स को क्लियर करवाना है कि भाई ये जो है कल तक वे चले गए होंगे, दिस इज द डिफरेंट सिचुएशन, एंड अभी तक वे चले गए होंगे, दिस इज द डिफरेंट सिचुएशन। बोथ द सेंटेंस आर लुकिंग सेम बट एक्चुअली दे आर नॉट सेम। अब देख लो ना, चले गए होंगे, चले गए होंगे, वे चले गए होंगे, वे चले हुए, लेकिन कल तक और अभी तक, जिसमें अभी तक है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, और जिसमें कल तक की बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, वो आपका फ्यूचर वाला है। मतलब उसको आपको विल हैव में बनाना है। जैसे आप जब कहेंगे कि भाई अगले साल तक तो मैं ग्रेजुएट हो गया हूंगा, अगले साल तक तो मैं ग्रेजुएट हो गया हूंगा, सो आप इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैव बिकम ग्रेजुएट, आई विल हैव बिकम ग्रेजुएट बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बिकम ग्रेजुएट। अगले साल तक तो उसने खंडवा छोड़ भी दिया होगा, बाय नेक्स्ट ईयर he will have left खंडवा, he will have left this place। अगले साल तक तो ये सारा काम पूरा कर दिया जाएगा या पूरा हो गया होगा, ये पेसिव में बनेगा। by next year all this work will have been done। so this is the way to speak। आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, आपको देखना होगा कि आपका सेंटेंस कहां पर किस तरीके से कौन सा मीनिंग दे रहा है, और जो मीनिंग दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको स्टडी करना होगा, उसको डीपली समझना होगा, ताकि कंफ्यूजन आपका एक जरा सा भी नहीं रहे, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और मैंने कहा ना, जब चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है तो सीखने में बड़ा मजा आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, चीज़ों में चीज़ें हमको समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं, चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं, उस पर क्या मीनिंग निकल रहा है उस चीज़ को हम समझ पाते हैं। चलिए अभी आप लोग मुझे बताया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टेंस आपका जो आता है स्टूडेंट्स, वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको भी आप समझ लें कि ये क्या है एक्चुअल में। और कल जो क्वेश्चंस आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि सर इसको नेगेटिव नहीं बनाते, तो मैं आज बताता हूं उसको नेगेटिव क्यों बनाते और क्यों नहीं बनाते। देखिए सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करें। इसमें आप लोग लिखते हैं हैज हैव बीन, आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको यूज करना होता है सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब आप कहोगे सर ये सिंस फॉर तो इधर भी लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, इसके साथ भी सिंस फॉर लगाया जाता है, ठीक है। सिंस और फॉर आप सबको पता होना चाहिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है, ठीक है। एक आपको पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगाना होता है, एक को पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगाना होता है। जैसे आपने कहा वह 2 दिन से यहां है, वह 2 दिन से यहां है, तो ही हैज होना मतलब क्या होता है, बी, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, है ना। तो ही हैज बीन हियर फॉर 2 डेज, ही हैज बीन हियर फॉर 2 डेज, वह यहां 2 दिन से है, और वह यहां है, तो ही इज हियर, ही इज हियर, वो इस तरीके से बनेगा। लेकिन वो यहां 2 दिन से है तो परफेक्ट में बनता है वो ही हैज बीन हियर फॉर 2 डेज, वो परफेक्ट टेंस में बनता है। वो 2 दिन से यहां नहीं है, ही हैज नॉट बीन हियर फॉर 2 डेज,
आई डोंट नो वेयर ही हैज गॉन बट ही हैज नॉट बीन हियर फॉर 2 days. उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है. ही हैज नॉट ईटन फूड फॉर 2 days. उसने सुबह से पढ़ाई नहीं करी है. ही हैज नॉट स्टडीड सिंस मॉर्निंग. उसने 10 जुलाई से मुझसे बात नहीं की है. ही हैज नॉट टॉक्ड टू मी सिंस 10th of July. अब ये एक पर्टिकुलर डेट है इसलिए इसके साथ में आपको क्या लगाना होगा, सिंस लगाना होगा. पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर, आगे बता दूंगा कहां लगाना है. तो इस तरीके से आप लोग इसके साथ भी ये यूज कर सकते हैं. अब बात करते हैं हम लोग हैज़, पास्ट में यूज करेंगे हम लोग हैड बीन, और फ्यूचर में यूज करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग विल हैव बीन. इनके साथ आपको लगाना होता है वर्ब में आईएनजी. एक चीज आप फिट कर ले अपने दिमाग में, टोटल जितने भी टेंस है 12 टेंस में से 6 टेंस में आईएनजी लगता है. कौन कौन से 6 टेंस में आईएनजी लगता है? एक लगता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में और दूसरा लगता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. मतलब जिसमें भी कॉन्टिन्यूअस वर्ड आ जाता है ना, उसके साथ वर्ब में क्या लगानी पड़ती है हमको? आईएनजी लगानी पड़ती है. दूसरी बात, परफेक्ट टेंस के साथ में, परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें तीनों टेंस के साथ में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. ठीक है, ये आप अपने स्टूडेंट्स को ऐसे भी सिखा सकते हैं. कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है. उसको लगता है कि यार मुझे कैसे रिकॉग्नाइज करना होगा, कैसे पहचानना होगा. तो उसको बोलो देखो ये पूरे 12 टेंस है, फिंगर टेक्निक से बताओ, बोलना है 12 टेंस है. ये सिंपल, ये कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. बोलना सिंपल में तो आपको लोचा है, कॉन्टिन्यूस में और इसमें, ये दो जो टेंस है, ये दो जो टेंस है आपके, बोलना इनमें आपको क्या करना पड़ता है, इनमें आपको आईएनजी लगाना पड़ता है. ये बीच वाला जो परफेक्ट टेंस है इसमें V3 लगाना पड़ता है. बाकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में V1 V5, इसमें V2 और इसमें V1. V2 मतलब वो आपकी सेकंड फॉर्म, V1 V5 मतलब वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म. चलिए एनीवे, सो अभी आप यहां पर देखें हैज यू बीन ऑब्जेक्ट, यहां पर आपको रखना है सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, यहां पर भी आपको रखना है सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम. ये हो गया. सिंस और फॉर कहां यूज होता है? तो एक सिंपल सा तरीका है, इसको यूज करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ. जी हां, और इसका उपयोग हम सबको ऑब्वियसली पता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ. दोनों का मतलब क्या होता है? से होता है. इसका मतलब भी से होता है, इसका मतलब भी से होता है. वो आपसे तुरंत पूछेगा सर फ्रॉम भी तो से होता है, तो उसको बोलो कि फ्रॉम भी से होता है, बाय का मतलब भी से होता है, विथ का मतलब भी से होता है, थ्रू का मतलब भी से होता है, और सिंस और फॉर का मतलब भी से होता है. लेकिन सबके यूजेस अलग अलग है. जहां सिंस यूज होगा वहां आप फ्रॉम, बाय, विथ और थ्रू यूज नहीं कर सकते. ठीक है, उनको बोलो कि फ्रॉम का उपयोग से के अर्थ में अलग तरीके से होता है. जब आप कहते हैं मैं इंदौर से हूं, आई एम फ्रॉम इंदौर. वह छत से कूदा, ही जम्प्ड फ्रॉम टेरिस. मैंने पेड़ से कुछ फल तोड़े, आई प्लग्ड सम फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री. तो मैंने फलों को पेड़ से अलग कर दिया, तो वहां क्या लगाया मैंने? फ्रॉम लगाया. दूसरा, बाय कहां लगता है? तो यातायात के साधनों में. मैं यहां ट्रेन से आया, आई केम हियर बाय ट्रेन. मैं वहां प्लेन से जाऊंगा, आई विल गो देयर बाय फ्लाइट, बाय प्लेन. तो इसी तरीके से विथ, मैं पेन से लिखता हूं, आई राइट विथ पेन. मैंने पेंसिल से लिखा, आई रॉट विथ पेंसिल. सो विथ पेंसिल, किसी टूल या इक्विपमेंट की मदद से कोई काम करते हैं तो वहां पर विथ लगाते हैं. थ्रू आप कहां यूज करते हैं? जब आप किसी चीज की मदद से, किसी सोर्स की मदद से कोई काम करते हैं. जैसे मैंने उसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉल किया, आई मेड हिम कॉल थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम, है ना. तो किसी माध्यम से आपने किया. वो यहां से इस टनल से गए, दे वेंट थ्रू दिस टनल. तो टनल से होकर गुजरे, इसलिए वहां थ्रू लगेगा, दे वेंट थ्रू दिस टनल. इसी तरीके से आपका सुबह से मैं यहां हूं, आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग. तो यहां पर सुबह से, सिंस मॉर्निंग आ रहा है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस संडे मंडे ट्यूसडे, सिंस जनवरी फरवरी मार्च, सिंस 2002, सिंस 10th जुलाई, 11th जुलाई, 12th जुलाई. ये सारी की सारी जितनी भी सिचुएशंस हैं, विद ऑल दिस सिचुएशन वी हैव टू यूज पॉइंट ऑफ टाइम. यस, ऑब्वियसली सिंस वी हैव टू यूज. एंड 4 जो है, इसकी ट्रिक सीखो. सबसे छोटी यूनिट समय की क्या होती है? तो बोले सेकंड. सेकंड से बड़ा क्या होता है? तो बोले मिनट.
मिनट से बड़ा क्या होता है तो बोले आर, आर से बड़ा क्या होता है तो बोले डे, डे से बड़ा क्या होता है तो बोले वीक, वीक से बड़ा क्या होता है तो बोले मंथ, मंथ से बड़ा क्या होता है तो बोले ईयर, राइट। तो अब यहां पर देखो आप सेकंड से लगाकर ईयर तक, ठीक है, सेकंड से लगाकर ईयर तक आपको जो भी सिचुएशंस आ रही है, ऑल दिस सिचुएशन जो है वो यूज होगी 4 के लिए। जी हाँ, 4 के लिए आपको ये सारी सारी सिचुएशंस जो है यूज करनी है। तो 4 से, अब देखो यहां पर 4 का मतलब से पीरियड ऑफ टाइम में, तो सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, सबके साथ आपको किसका उपयोग करना है? सबके साथ आपको 4 का उपयोग करना है। सबके साथ में आपको किसका उपयोग करना है? तो बोले सबके साथ में आपको 4 का उपयोग करना है।